रोजमर्रा के जिंदगी में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो भीड़ से अलग होते हैं, जैसे कि जापानीज ऑटोमेकर टोयोटा की एवरग्रीन प्रोडक्ट टोयोटा कोरोला। टोयोटा की कोरोला आज के जमाने की प्रोडक्ट नहीं बल्कि बहुत पुराना है। टोयोटा कोरोला का जन्म 1966 में जापान में हुआ था। तब से अब तक इसने टोटल 54 इयर्स पूरा कर लिया है। तो कैसा रहा ये 54 इयर्स का सफर, आज इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन द इंट्रो। (1966) द बर्थ ऑफ ए लग्जरी लेजेंड। 1966 में जापान की ऑटोमोबाइल कंपनीज डैटसन और सुबारू काफी अच्छा ग्रोथ हासिल कर चुका था जापान के ऑटोमोबाइल मार्केट में। उस समय ये कंपनीज अपने 1 लीटर इंजन वाली गाड़ियों के दम पर काफी अच्छी पकड़ हासिल कर चुकी थी जापान में। तो ऐसे में टोयोटा को अगर अपनी जगह मजबूत करना था तो उसे इससे भी अच्छा प्रोडक्ट जापान के कार मार्केट में लॉन्च करना चाहिए था। तो इसी सोच को ध्यान में रखते हुए टोयोटा ने लॉन्च करी 1.1 लीटर इंजन वाली एक प्रीमियम कार को, और इसका नाम रखा गया टोयोटा कोरोला KE10। इस कार को टोयोटा ने प्रीमियम एहसास देने के लिए इसे सिर्फ टोयोटा कोरोला स्टोर चैनल पर ही लॉन्च किया। इस कार में 4 स्पीड फुली सिंक्रोनाइज मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया था। जापान में लॉन्च होने के ठीक 2 साल बाद साल 1968 में टोयोटा ने कोरोला को यूएस के मार्केट में भी लॉन्च करा। यूएस में कोरोला को 2 इंजन ऑप्शंस के साथ उतारा गया था। एक है 1.1 लीटर जो कि 60 हॉर्स पावर जनरेट करता था, और दूसरा है 1.2 लीटर जो कि 65 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था। उस समय यूएस मार्केट में कोरोला का कीमत था $1700 की। 1970 मोर पावर एंड कंफर्ट। टोयोटा कोरोला का फर्स्ट जेनरेशन बहुत ही सक्सेसफुल हो चुका था, तो कंपनी ने इसके लॉन्च होने के सिर्फ 1 साल बाद साल 1967 में इसके सेकेंड जेनरेशन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, जिसको लॉन्च किया गया साल 1970 में, और इसका नाम रखा गया टोयोटा कोरोला KE20, जो कि अपने फर्स्ट जेन के मुकाबले साइज में काफी बड़ी थी, और इसका इंजन भी पहले से और ज्यादा ताकतवर था, जिसके वजह से टोयोटा कोरोला अब और भी ज्यादा कंफर्टेबल और बेटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफर करने लगा। इसका 1.2 लीटर OHV इंजन अब 73 हॉर्स पावर का पावर जनरेट करता था, और इस सेकेंड जेन में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी दिया गया था। ये सेकेंड जेनरेशन टोटल 4 साल तक चला, और इन 4 सालों में कंपनी ने इसमें 2 मेजर अपडेट्स दिए। इस सेडान में पहला अपडेट आया था साल 1971 में। इस पहले अपडेट में इसमें 1.6 लीटर की इंजन को इंट्रोड्यूस करा गया था, जो 102 HP का पावर जनरेट करता था, और दूसरा अपडेट था इसके अगले साल 1972 में। इस सेकेंड अपडेट में गाड़ी में न्यू ग्रिल दिए गए थे, और ठीक इसी समय कंपनी ने कोरोला के SR5 मॉडल को रिवील कर चुका था। इस मॉडल में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया था। 1974 ए बॉडी स्टाइल फॉर एवरी कार बायर्स। टोयोटा ने कोरोला के सक्सेस को बनाए रखने के लिए इसके थर्ड जेन को साल 1974 में लॉन्च करा था। इस थर्ड जेनरेशन में एक खास बात थी, जो कि है ए बॉडी स्टाइल फॉर एवरी कार बायर्स, यानी कि इस थर्ड जेन को कस्टमर के चॉइस के हिसाब से टोटल 5 बॉडी टाइप्स में लॉन्च किया गया था, जैसे कि 4 डोर सेडान, 2 डोर सेडान, 2 डोर वैन, 4 डोर स्टेशन वैगन और 3 डोर लिफ्ट बैक। 2 डोर सेडान में 1.2 लीटर और बाकी के बॉडी टाइप्स में 1.6 लीटर इंजन दिया गया था। टोटल 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन इस थर्ड जेन में ऑफर करा गया था टोयोटा के तरफ से, जैसे कि 4 स्पीड मैनुअल,
5 स्पीड मैनुअल और 3 स्पीड ऑटोमेटिक। 1979 बेटर फ्रॉम एवरी एंगल। पहले के जेनरेशंस में कोरोला के रियर में लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन दिया जाता था जो उतना कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन इस 4th जेन टोयोटा कोरोला KE70 में रियर साइड में लीफ स्प्रिंग के जगह कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन दिया गया था, जिसके वजह से इस गाड़ी के रियर में कंफर्ट पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बढ़ गई थी। इंजन और ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो इस 4th जेन में लगा था 1.8 लीटर OHV इंजन जो 75 हॉर्स पावर जेनरेट करता था, और इस 4th जेन में 3 स्पीड ऑटोमेटिक 4 और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन दिया गया था। बाद में साल 1982 में 4th जेन कोरोला में 3 स्पीड ऑटोमेटिक को चेंज करके 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को दिया गया था। 1983 कोरोला AE80। इस 5th जेनरेशन में टोयोटा ने रियर व्हील ड्राइव वाली कोरोला को फ्रंट व्हील ड्राइव वाली कोरोला बना दिया था, और इस 5th जेन का नाम था कोरोला AE80। इस 5th जेन में 1.6 लीटर इंजन था जो 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता था। कार के ट्रेडिशनली शार्प एज बोनेट को बदलकर स्लोपिंग डिजाइन दिया गया था। इसके ठीक एक साल बाद साल 1984 में कंपनी ने टोयोटा कोरोला SR5 मॉडल में 1.6 लीटर SOHC इंजन को इंट्रोड्यूस करा जो 90 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था। इसके अलावा कंपनी ने वेरी फेमस कोरोला GTS को लॉन्च करा जिसमें 1.6 लीटर DOHC इंजन थी जो 112 HP का पावर प्रोड्यूस करता था। SR5 कूपे और द लिफ्टबैक मॉडल को छोड़कर कोरोला के सभी मॉडल्स को फ्रंट व्हील ड्राइव कर दिया गया था। 1987 AE90 फ्रंट व्हील ड्राइव। 1987 में कोरोला का 6th जेन कोरोला AE90 लॉन्च होने के बाद कोरोला के जितने भी मॉडल्स थे उन सभी को फ्रंट व्हील ड्राइव कर दी गई। इसके बाद साल 1990 में कोरोला के सभी मॉडल्स में फ्यूल इंजेक्शन इंजन को इंट्रोड्यूस करा गया। फ्यूल इंजेक्टेड बेस इंजन अब 102 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर सकता था। GTS मॉडल भी पहले से ज्यादा 130 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर सकता था। 1991 में कंपनी ने कोरोला के कूपे मॉडल को डिसकंटिन्यू कर दिया